दोस्तों, 105 रन की शतकीय पारी गई फेल। जैकब बेटेल की रुला देने वाली कहानी। 12 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर। भारत की जान अटकाने वाले बेटेल का रुला देने वाला सच। बारबाडोस से इंग्लैंड तक का दर्दनाक सफर। जैकब बेटेल के आंसुओं के पीछे की असली कहानी। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर हम अक्सर खिलाड़ियों को छक्के उड़ाते, शतक जड़ते और विकेट लेते हुए देखते हैं, लेकिन उन चमकती हुई रोशनियों, उस स्टारडम और उस कामयाबी के पीछे कितना बड़ा संघर्ष, कितना दर्द और कितने आंसू छिपे होते हैं, यह कोई नहीं जानता। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हमने एक ऐसे ही लड़के को देखा जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कनें रोक दी थीं। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के युवा सुपरस्टार जेकब बेथेल की, जिसने भारत के खिलाफ महज 48 गेंदों में 105 रनों का ऐसा खूंखार और डरावना शतक जड़ा था कि कप्तान सूर्य कुमार यादव के भी पसीने छूट गए थे। दोस्तों, ये 105 रनों की ऐतिहासिक पारी बेथेल की टीम को जीत तो नहीं दिला सकी और इंग्लैंड यह सेमीफाइनल 7 रनों से हार गया। मैच के बाद जब यह 22 साल का लड़का मैदान पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रहा था तो पूरी दुनिया का दिल दहल गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैकब बेथेल के उन आंसुओं के पीछे सिर्फ एक मैच हारने का दर्द नहीं था। उन आंसुओं में एक ऐसे लड़के की कहानी छिपी थी जिसने अपने सपने के लिए 12 साल की छोटी सी उम्र में अपना घर, अपना परिवार और अपना देश छोड़ दिया था। आज के इस बेहद खास, एक्सक्लूसिव और 2000 से भी ज्यादा शब्दों के डीप एनालिसिस वीडियो में हम आपको जैकब बेथेल की जिंदगी की वो भावनात्मक और दिल को रुला देने वाली कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी इस युवा खिलाड़ी को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, जैकब बेथेल की कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के किसी बड़े शहर या शानदार क्रिकेट अकादमी से नहीं होती। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं कैरेबियन के एक बहुत ही छोटे और खूबसूरत से द्वीप आइलैंड बारबाडोस से। जैकब का जन्म 23 अक्टूबर 2003 को इसी कैरेबियन देश बारबाडोस में हुआ था। बारबाडोस वो जगह है जिसने दुनिया को सर गारफील्ड सोबर्स जैसे महान लेजेंड्स दिए हैं। जैकब का बचपन भी समुद्र के किनारे, रेत पर और छोटे छोटे मैदानों में क्रिकेट खेलते हुए बीता। दोस्तों, उस छोटे से कैरेबियन द्वीप पर कोई बहुत बड़े स्टेडियम या आधुनिक सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। जैकब के पास महंगी किट या बड़े कोच नहीं थे, लेकिन उनके खून में क्रिकेट दौड़ता था। उनके दादा आर्थर बेथेल भी बारबाडोस के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके थे। घर के आंगन में, डाइनिंग टेबल पर और परिवार की हर एक महफिल में सिर्फ क्रिकेट की ही बातें होती थीं। जैकब ने बल्ला पकड़ना उसी माहौल में सीखा था जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म की तरह पूजा जाता है। वो लड़का समंदर की लहरों के बीच बड़ा हो रहा था और अपनी आंखों में दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर बनने का एक बहुत बड़ा सपना संजो रहा था। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको कुछ बहुत बड़ा हासिल करना होता है तो आपको अक्सर कुछ बहुत बड़ा दांव पर लगाना पड़ता है। जैकब बेथेल की जिंदगी का सबसे मुश्किल और दिल तोड़ने वाला फैसला तब आया जब वो महज 12 साल के थे। उनके परिवार ने देखा कि इस लड़के में एक स्पेशल टैलेंट है, लेकिन बारबाडोस के उस छोटे से द्वीप पर उनके भविष्य को वो उड़ान नहीं मिल सकती थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। बेहतर क्रिकेट, अच्छी पढ़ाई और एक उजले भविष्य के लिए जैकब को बारबाडोस छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड जाना पड़ा। जरा सोचिए, एक 12 साल का छोटा सा बच्चा जो अब तक अपने माता पिता के साए में बड़ा हुआ था, जो बारबाडोस की उस गर्म और खूबसूरत धूप का आदी था, उसे अचानक से एक ऐसे देश में भेज दिया गया जहां का मौसम हमेशा ठंडा रहता है, जहां के लोग अनजान हैं और जहां का कल्चर बिल्कुल अलग है। एक 12 साल के बच्चे के लिए अपना घर, अपनी गली, अपने दोस्त और अपनी माँ की गोद छोड़कर एक अनजान देश में जाना किसी नर्क हेल से गुजरने जैसा होता है। दोस्तों, इंग्लैंड पहुंचने के बाद शुरुआती दिन जैकब के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावने थे। रात के अंधेरे में वो अपने कमरे में अकेले बैठकर रोया करते थे। उन्हें अपने घर की, बारबाडोस के उस समंदर की और अपने परिवार की बहुत याद आती थी। कई बार उनके नन्हे दिमाग में यह ख्याल आता था कि वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने देश लौट जाएं,
लेकिन जब भी वो कमजोर पड़ते, उन्हें अपना वो बड़ा सपना याद आ जाता था, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में हजारों दर्शकों के सामने बल्लेबाजी करने का सपना। दोस्तों, इंग्लैंड पहुंचने के बाद जैकब का दाखिला वहां के मशहूर रग्बी स्कूल में कराया गया। ये स्कूल अपनी कड़ी अनुशासन, डिसिप्लिन और खेल सुविधाओं के लिए जाना जाता है। लेकिन जैकब के लिए यहाँ की जिंदगी कांटों से भरे बिस्तर जैसी थी। स्कूल में उन्हें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलना था, बल्कि अपनी पढ़ाई का भी बहुत भारी दबाव झेलना था। सुबह उठकर कड़ी ट्रेनिंग करना, फिर दिन भर क्लास अटेंड करना और शाम को फिर से नेट्स में पसीना बहाना। ये उस 12 से 13 साल के लड़के की रोज की दिनचर्या बन गई थी। दोस्तों, इंग्लैंड के वो तेज गेंदबाज, वो हरी घास वाली पिचें और वो ठंडी हवाएं बारबाडोस के उस लड़के का कड़ा इम्तिहान ले रही थीं। खुद को साबित करने की वो चुनौती बहुत बड़ी थी। कई बार जब वो आउट हो जाते या उनका प्रदर्शन खराब होता, तो उन्हें लगता था कि क्या उन्होंने अपना घर छोड़कर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। क्या वो कभी इंग्लैंड की इतनी भयंकर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में खुद को साबित कर पाएंगे? वहां उनके आंसू पोंछने वाला कोई अपना नहीं था। उन्हें जो भी करना था, अकेले अपने दम पर करना था। वो हर दिन गिरते थे, लेकिन हर अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ फिर से खड़े हो जाते थे। उस छोटे से लड़के ने हार मानना कभी नहीं सीखा। दोस्तों, कहते हैं कि जब आपकी मेहनत में सच्चाई होती है और आपके इरादे पहाड़ जितने मजबूत होते हैं, तो भगवान भी आपकी मंजिल के रास्ते खोल देता है। धीरे धीरे जैकब बेथेल की वो खामोश और अकेली मेहनत रंग लाने लगी। उनके बल्ले से निकलने वाले कड़क कवर्स ड्राइव और गगनचुंबी छक्कों ने इंग्लैंड के चयनकर्ताओं, सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर सबसे पहले इंग्लैंड अंडर 19 टीम में अपनी जगह पक्की की। दोस्तों, अंडर 19 में जलवा बिखेरने के बाद उन्हें इंग्लैंड की मशहूर काउंटी टीम वारविकशायर के लिए खेलने का बड़ा मौका मिला। काउंटी क्रिकेट की उस कड़ी चुनौती में भी जैकब ने अपनी आक्रामकता और अपनी क्लास का लोहा मनवाया। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसके लिए उस लड़के ने 12 साल की उम्र में अपनी मां की गोद छोड़ी थी। जैकब बेथेल को इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम, इंग्लैंड नेशनल टीम की जर्सी मिल गई। जो बच्चा कभी घर से दूर रहकर अकेले रोता था, वो आज दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में लाखों लोगों के सामने दहाड़ने के लिए तैयार था। दोस्तों, और फिर आया T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो खौफनाक सेमीफाइनल मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब भारत ने 253 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, तो इंग्लैंड की टीम दबाव में टूट रही थी। टीम के बड़े बड़े दिग्गज पवेलियन लौट चुके थे। तब उस 22 साल के जैकब बेथेल ने अपने बल्ले से जो आग उगली, उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, 48 गेंदों में 105 रनों का वो डरावना शतक कोई आम पारी नहीं थी। उस हर एक छक्के में उस लड़के की वो बरसों की भड़ास छिपी थी। उस हर एक चौके में उसके वो आंसू छिपे थे जो उसने बारबाडोस से दूर अकेले रातों में बहाए थे। उसने जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल जैसे दिग्गजों का डटकर सामना किया। जब वो 105 रन बनाकर रन आउट हुए, तो वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो इंग्लैंड के वर्ल्ड कप के सपने का अंत था। दोस्तों, मैच के बाद जब वो मैदान पर फूट फूट कर रो रहे थे, तो उनके दिमाग में सिर्फ यह 7 रनों की हार नहीं चल रही थी। उनके दिमाग में अपने दादाजी का वो चेहरा, बारबाडोस का वो समंदर और अपना वो 10 साल का संघर्ष एक फिल्म की तरह चल रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो मंजिल से एक कदम दूर रह गए। दोस्तों, जैकब बेथेल की यह रुला देने वाली कहानी हमें जिंदगी का एक बहुत ही गहरा और कड़ा सबक सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हैं, तो उसकी कीमत भी आपको बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। कभी कभी आपको उस सपने के लिए अपना सबसे अजीज, अपना परिवार और अपना देश भी छोड़ना पड़ सकता है। रातों की नींदें उड़ जाती हैं और कई बार आपको लगता है कि आप हार गए हैं। दोस्तों, लेकिन अगर आपके अंदर जैकब बेथेल जैसी हिम्मत हो, अगर आप अकेले खड़े होकर दुनिया से लड़ने का जज्बा रखते हो, तो एक दिन दुनिया आपके कदमों में झुकती जरूर है। आज भले ही जैकब बेथेल सेमीफाइनल हार गए हों,
लेकिन उन्होंने अपनी उस 105 रनों की पारी और अपने इस बेजोड़ संघर्ष से दुनिया भर के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। एक छोटा सा लड़का जो बारबाडोस से इंग्लैंड गया, जिसने अकेले हर तूफान का सामना किया, वो आज क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटरों में गिना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूँ। जैकब बेथेल की जिंदगी की इस दर्दनाक और प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि 12 साल की उम्र में अपना देश छोड़कर अनजान जगह पर जाकर संघर्ष करना किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ी मानसिक लड़ाई, मेंटल बैटल होती है? और क्या बेथेल की वो 48 गेंदों में 105 रनों की पारी उनके इसी 10 साल के भयंकर संघर्ष का नतीजा थी? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी जैकब बेथेल के इस बलिदान, उनकी उस खौफनाक बल्लेबाजी और उनके इस महान सफर को सलाम करते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक इस इंग्लिश सुपरस्टार की यह रुला देने वाली और प्रेरणादायक कहानी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।